रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई? अभी नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई। हो गई शायद सर, हो गई सर, हो गई। ओके ओके ओके। अब आप YouTube बाजी अपना आप घर करा लेना, ठीक है? YouTube पर डाल देना उसको, वीडियो को, और फिर उसको कई बार घर पे देखते रहिएगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है। मेरा टॉपिक शुरू होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट्स माय टॉपिक। हाँ जी, तो आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या पूछा गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ओके, तो जरा आप देखिएगा कि अगर किसी कॉइल में, किसी कॉइल से, अगर कोई कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, उसी कॉइल में अगर करंट को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं बैटरी लगा के, और करंट को रेहोस्टेट लगा के करंट को घटा बढ़ा देंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और ये वैसे करंट बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यूं हो जाती है करंट। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो जाएगी, ये बात पक्की है। और ये करंट, इसको मैंने आई डैश नाम दे दिया। कौन सी करंट है ये? बोलो। इंड्यूस्ड करंट। अगर आई इंक्रीज करेगी तो इंड्यूस्ड करंट इधर फ्लो होगी उल्टा, और आई घटेगी तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये बात पक्की है या नहीं है? डाउट है? तो अब सुनो जरा। ओके, नाउ फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल phi directly proportional to current flowing in primary coil। बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास करिए भाई, तुम लोग बोले क्या कल? तो phi P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल। P बाद में लगाएंगे, जरा सुन लो, अभी प्राइमरी हो गया। phi is equals to Li, L is a proportionality constant phi upon I, L is a proportionality constant known as coefficient of self induction या self inductance, self inductance phi, its unit is Weber और I means मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर phi मैग्नेटिक फ्लक्स, I माने सॉरी एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। वैसे इसको क्या कहते हैं? हेनरी, HENRY। हेनरी इसकी ऐसा यूनिट हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। चाहे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह दो या सेल्फ इंडक्टेंस कह दो, बात एक ही है। नाउ फ्रॉम फैराडे लॉ, नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी और माइनस के डी अपॉन डी टी, फाई इज इक्वल टू एल आई ई। तो यहां से क्या हुआ? एल इज इक्वल टू ई अपॉन माइनस के डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला बना आपका सेल्फ। वापस चलता हूं भाई साहब, कहां से शुरू किया? फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी अपॉन प्राइमरी। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी। फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी को LIP बोल दिया, L बाहर निकाल दिया, तो EP अपॉन DIP अपॉन DT। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्या पूछेगा? क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं यहीं की यहीं ले रहा हूँ एक साथ, हाँ दोनों को एक साथ ले रहा हूँ जिससे आपकी सरदर्द खत्म हो जाए। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन बोल दो, इतना लंबा बोल दो, या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दो, बात है कि M से दिखाते हैं, उसको L से दिखाया करते थे, इसको L से दिखाते थे, इसको M से दिखाते हैं। ओके, अब फिर से वही। अब यहाँ पर म्यूचुअल का मतलब दूसरी कॉइल, एक कॉइल बनेगी प्राइमरी
और प्राइमरी में चेंज करोगे, सेकेंडरी में असर देखोगे, तभी तो म्यूचुअल है। सब कुछ प्राइमरी में रहे तो सेल्फ है। अब ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, यहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, डिफ्लेक्शन शो कर देंगे, इसमें से फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा प्राइमरी, लेकिन निकलेगा किसमें होके, सेकेंडरी में से। ये करंट लगा दी। ओके, तो भाई 5 फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन प्राइमरी। कोई प्राइमरी करंट बढ़ेगी तो P प्राइमरी बढ़ेगा। कॉइल। यस, करंट हमेशा प्राइमरी की रहेगी। फाई एस इज इक्वल टू MIP, जैसे यहाँ पे LIP किया था। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लक्स चेंज इन कौन सी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट करंट फ्लोइंग इन कौन सी? प्राइमरी प्राइमरी कॉइल। कॉइल, current flowing in primary coil. M is a proportionality constant known as coefficient of self induction या self inductance. इसके भी यूनिट हेनरी होगा, सेम होगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। यस, नाउ फ्रॉम फैराडे लॉ, E is equals to minus k d phi by dt. E is equals to minus k d phi by dt. E, what is E? E कौन सा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। फ्लक्स कौन सा? सेकेंडरी। माइनस के डी अपॉन डी टी। एम आई हमेशा कौन सी रहती है? प्राइमरी। प्राइमरी। आई तो हमेशा प्राइमरी की रहती है। यहाँ के बाद में यहाँ आ जाओ, तो एम बाहर ले लिया बच्चे ने, इसलिए इसी लाइन में ले लो एम को, तो बाहर निकाल लो एम माइनस के डी आई पी अपॉन डी टी। अब एम इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन माइनस के डी आई पी अपॉन डी टी, और ई कौन सा? सेकेंडरी। तो फर्क देख रहे होंगे आप, सेल्फ इंडक्शन में तो ई पी अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी, और यहाँ ई एस अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, यही ये बताऊं, इसकी डेफिनेशन पूछ ले, एल की डेफिनेशन क्या है, तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी। नंबर 1, द रेशियो ऑफ EP का मतलब, यस, इंड्यूस्ड EMF इन कौन सी कॉइल? प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल टू नेगेटिव चेंज ऑफ टाइम, नेगेटिव टाइम, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी coil in the ratio of induced EMF developed in primary coil to the negative time rate of change of current in primary coil. The ratio of induced EMF developed in primary coil to the negative time rate of change of current in primary coil. Okay, now the ratio of induced EMF developed in secondary coil to the ratio of induced EMF developed in secondary coil to the negative time rate of change of current in primary coil is called coefficient of mutual inductance. Is it clear to all of you or not? अरे बच्चों क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब अगला टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। कौन सा आता है बच्चे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। फिर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। तो मैं लिए चलता हूँ आपको बोर्ड पे लेफ्ट में, मेरा टॉपिक शुरू हो गया। चलो जी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। मेरा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ओके, चलो जी। अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं ना, जाले मारना छोड़ो
और सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। मकड़ी पे और जन्नत। आवाज साफ नहीं आ रही। मकड़ी पे अब आ रही है बात। रुद्र अब आ रही है? नहीं सर, अब भी नहीं आ रही सर। नहीं यार, आवाज तो साफ आनी चाहिए। देखो, और लोगों को भी यही दिक्कत है क्या? सर अब ठीक है। नो सर, अब ठीक आ रही है। मैंने माइक को सर अब ठीक आ रही है। माइक को मुंह के पास ले लिया है बस थोड़ा, है ना? तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलोनॉइड मेरा टॉपिक है। तो बताओ, कहने का मतलब सबसे पहले फॉर्मूला से शुरू करो, और फॉर्मूला डायग्राम तो बन जाएगा। डायग्राम बनाने में हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। मेरी बात सुनो, मैं इसको माइक को चेहरे के पास ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पकड़ना है। फॉर्मूला क्या है? L is equals to E upon di by dt, that's for minus. ओके, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, अब सही है। यस सर। ओके, अब बच्चा बोला सर ये क्या कट डाला। अबे मैंने कुछ ना कट डाला, डायग्राम वही वाला ले लियो, पुराने वाला। कौन सा? कोफिशिएंट वाला डायग्राम। समझ में आ गया होगा, ये वाला डायग्राम यस सर, आ गया। बना दे रहा हूँ, लाओ। बोला सर ये लो जी, डायग्राम बन गया। करंट चेंज कर रहा हूँ प्राइमरी में, दे दनादन। और ये होगी जी सोलेनॉइड, इसकी लंबाई बना दीजिए L। इसमें करंट फ्लो होगी आई पी, और ये मेरा डायग्राम बन गया। ओके, नाउ वी नो दैट। क्या शुरू करो L से, हमेशा वहीं से शुरू कर दिया करो जो पूछ रहा है वो। L पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड का, L से शुरू कर दिया। L इज इक्वल्स टू EP अपॉन DIP अपॉन DT। बच्चा बोला सर मुझे ना पता EP क्या, मैं E पे अटका। नाउ अब मैंने पूछा रे E कहां से निकालेगा? बोला जी फैराडे लॉ याद आया। मैं चल भाई d5 बाई dt। पक्का? अरे सही है। यस सर। अब यहाँ एक स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ गलती करता है बच्चा। देखो बच्चे याद रख, जब भी कोई कॉइल हो, सोलिनॉइड हो, कोई फेरे वाला चक्कर हो, तो उसमें N लगा लियो बस। और कॉइल ना हो तो N मत लगाइयो। बोल ठीक है सर मैं समझ गया, नंबर ऑफ टर्न के, क्योंकि एक फेरे से तो d5 dt, तो N टर्न से कितना निकलेगा? N d5 बाई dt। समझ गए ना? जैसे कि सुई को, dt सर। सुई लो, सुई धागा, और एक फूल में से निकालो तो d5 dt। और एक ही सुई माला के 108 फूलों में से निकल रही है, तो 108 d5 dt नहीं हो जाएगा? इसलिए ओके सर। हाँ, बच्चा बोला जी मैं तो अटक गया 5 पे। यहाँ भी गलती करता है, 5 टू वो LI लिखता है। अबे LI मत लिख, L तो निकालना है तुझे, LI क्यों लिख रहा भाई? तो एक स्टार है, 5 की जगह क्या लिखेगा? 5 इक्वल्स टू BA, 5 इक्वल्स टू BA, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। दो चीज बस। अब दौड़े चला जा। P बोला सर B की वैल्यू क्या होती है सोलेनॉइड के लिए? मैंने कहा म्यू नॉट NI होती है। नहीं। देखो जी, सबसे पहले कहाँ पे अटके? E पे अटके। E निकाला, कहाँ अटके? 5 पे। 5 की जगह लिखा BA, B का फॉर्मूला मारा स्टेप बाय स्टेप। E का फॉर्मूला, 5 का फॉर्मूला, B का फॉर्मूला, रखते जा रहे हैं। अब यहाँ देख लिया DIP अपन DT छोड़ के बाकी बाहर निकाल लो। तो मैंने क्या करा, N म्यू नॉट तू भी बाहर आ भाई, स्मॉल n तू भी बाहर आ भाई, A तू भी बाहर आ भाई, और रह जा केवल कौन? DI बाई DT। तभी तो कैंसिल होगा जब यहाँ रखूंगा E की वैल्यू। अब लगा लो पी 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 पी। ए छोड़ो, ए तो एरिया है। पी ओके। अब ई को उठा के रख दो, पुट इन फर्स्ट ई पी ई पी ई पी। फर्स्ट में रखा L इज इक्वल टू ई पी अपॉन माइनस, है ईपी की वैल्यू डालनी थी यार, माइनस NP म्यू नॉट NPA DIP अपॉन DT, और नीचे भी DIP अपॉन DT। कट गए।
ओके, तो फिर एल क्या बचा बच्चे? एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एनपी एनपी ए, कंफर्म? म्यू नॉट एनपी ये हो जाएगा एनपी अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मुझे याद है सॉलिनॉइड से, इनटू ए। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे? अरे समझ में आ रहा है Yes. स्मॉल एन की वैल्यू? Yes, sir. अब एक बच्चे ने यहाँ लिख दिया जी म्यू नॉट एन पी स्क्वायर एल ए, मैं बोला अरे फॉर्मूला तो यू भी सही है भैया, स्क्वायर लगा लो यहाँ। दूसरा बच्चा बोला सर एक काम करूँ मैं, बोल बेटा सर ना एन पी स्क्वायर और एल स्क्वायर कर दूं, मैं एल स्क्वायर करेगा तो एल से मल्टीप्लाई और करूँ, ऊपर बैलेंस तो करेगा क्वेश्चन को। बोला हाँ सर, तो मेरा फॉर्मूला बना म्यू नॉट एन अपॉन एल का होल स्क्वायर हो गया ये तो, अरे ये क्या हो गया एन पी अपॉन एल का होल स्क्वायर इनटू ए एल, तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट स्मॉल एन पी का स्क्वायर हो गया एन अपॉन एल मतलब स्मॉल एन ए एल। बहुत सा बच्चा बोला सर इसको वॉल्यूम लिख दूं, मैं लिख दे एरिया इनटू लेंथ एन पी स्क्वायर इनटू, दिख नहीं रहा होगा लाइट चली गई है, मैं तो थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ रहा है? यस और नो? जी सर। यस दिख रहा है वैसे आपको, दिख तो रहा होगा लेकिन फिर भी सर थोड़ा सा अच्छा, नीचे दिख कर रहा है। दीजिए। हाँ जी दिख रहा है बच्चों? हेलो, जी सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस Yes. ऑफ ए सोलेनॉइड में सबसे पहले क्या करोगे? बोलो, मैं छुपा दिया। सबसे पहले क्या लिखा यार, छुप गड़बड़ हो L जाता equals to है। The coefficient of mutual induction. Oh, sorry. ये धुंधला Self induction. self induction. हाँ जी, क्या किया? सबसे पहले एल इज इक्वल टू ई पी अपॉन डी आई पी बाई डी टी, उसके बाद क्या किया बताओ? Sir, EP find किया. सर फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। हाँ, फैराडे लॉ लगाया, Faraday law. ई की वैल्यू डाली, उसके बाद फाइव इज इक्वल टू बी ए रखा, अब जरा बोर्ड पे Psi देखें, में BA. बी ए रखा, फिर बी की वैल्यू डाली म्यू नॉट एन आई। उसके बाद न्यू नोट एन आई पुट कर दिया। यस सर। ओके, तो ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? अगर Yes, आपसे यस सर। अगर आपसे इसी के पैरेलल, मैं पिछले वाले इसको रफ करूंगा, इसको रफ नहीं करूंगा, उसको रफ करूंगा जो आपको इधर साइड दिख रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन वाला जो है कोफिशिएंट वाला, उसको रफ करूंगा और मैं म्यूचुअल निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। माय नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। ओके, अब आप दोबारा पढ़ रहे हो ये समझ लो टॉपिक को, और जो लोग क्लास नहीं कर रहे मूर्ख हैं वो। कितने बच्चे? 12 बच्चे क्लास कर रहे हैं ओनली, देख लो बहुत बदतर हालत है, नहीं पढ़ना चाहते भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। देखो जी, दो सोलेनॉइड बना लो, एक में बैटरी लगा दो, जिसमें बैटरी लगेगी वो करंट फ्लो कराएगी, वो प्राइमरी हो जाएगी। रेओस्टेट जरूर लगा लेना भैया, करंट चेंज करोगे तभी तो खेल खेलोगे, बिना करंट चेंज करे तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। ओके सर, तो करंट आईपी 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 कर रहे हो तो कौन सी कॉइल हो गई ये? अरे भाई प्राइमरी कॉइल को दे सोलेनॉइड कह दो, और बिल्कुल इसी फ्रेम पे, इसी पाइप पे दूसरी बांध दो, लपेटने के बाद पता नहीं चलेगा कौन सी कहाँ गई। और ये इसमें लगा दो गैल्वेनोमीटर, और ये हो गई सेकेंडरी।
सेकेंडरी कॉइल, कॉइल सोलनट जो भी है दोनों पे एप्लीकेबल है। ओके, लंबाई कितनी है जी सर? एल है। ओके, वी नो दैट, देखो ध्यान से देखते रहना, पिछले वाले की तरह चलने वाला है। m इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। कहीं पी और एस नहीं लिख रहा मैं अभी, कहीं पी और एस नहीं लिख रहा, मौज उड़ाओ। इक्वेशन 1 नाउ फ्रॉम फैराडे लॉ, ई की वैल्यू पट गई, पिछले वाले की तरह चल रहा है, डी फाइव बाई डी टी। क्या गलती है? गलती बताओ, जल्दी से बता दो। एन एन, अभी मैं पी और एस कुछ लिख ही नहीं रहा। एन डी अपॉन डी टी, फाइव की जगह बी ए। बी आगे बढ़ो सर। ई माइनस एन डी अपॉन डी टी म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है जी, यस सर माइनस एन म्यू नॉट एन ए डी आई बाई डी टी। सही चल रहा है भैया? अब उठा के रखना पड़ेगा। अब जरा पी और एस देख लो जरा, बोलो जी। इंडिविजुअल अब कौन सी कॉइल में डेवलप होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? म्यूचुअल चल रहा है भैया, सेकेंडरी में। सेकेंडरी और करंट हमेशा किसकी रहेगी? प्राइमरी। तो अब इंडिविजुअल में कौन सा वाला पकड़ा आपने? सेकेंडरी का। और फ्लक्स भी कौन सा रहेगा? सेकेंडरी का। इंडिविजुअल में कौन सा? सेकेंडरी का। अब इंडिविजुअल का फॉर्मूला तो एन एस तो लगेगा, यहाँ देखो ना, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, Yes. एस 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 एस। अब बी कौन बनाता है? ये प्राइमरी। तो एक यहाँ फंडा लिख लेते हैं, करंट चलेगी आईपी, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा बीपी, बाकी सब एस, बाकी सब सेकेंडरी। समझ में आ गया? यस सर करंट प्राइमरी, बी प्राइमरी, यहां तक बच्चा पहुंच गया। अब यहाँ के कॉपी कर रहे हैं, एस बी पी बोला है ना, पी बोला है ना, पी बोला है ना, तो पी की वैल्यू डालना फिर। अरे बी पी की जगह पी पी, अगर बी एस होता तो एस एस, तो पी है तो पी पी, ये तो ये। तो सर ये कौन है? एस, ये कौन है? पी, ये कौन है? पी। वापस देखो, ई एस, हाँ जी, ई एस की वैल्यू एन एस, एन एस फाइव इक्वल टू बी ए। मैंने लिख दिया था करंट, और ये प्राइमरी होता है तो करंट तो पहले ले लिया प्राइमरी, बी और लेना था प्राइमरी, फाइव इक्वल टू बी ए। फाइव निकल तो सेकेंडरी से रहा है, लेकिन डेवलप किसने किया? प्राइमरी ने। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना, निकली किससे? सेकेंडरी से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किसने किया? उसने जिसमें करंट फ्लो हो रही थी। करंट किसमें फ्लो हो रही थी? प्राइमरी में। इसलिए बी किसका लेते हैं? प्राइमरी का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी ये पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में रख दिया जी। तो बच्चे एम इज इक्वल टू ई एस की वैल्यू माइनस एन एस म्यू नॉट एन पी ए डी आई पी अपॉन डी टी अपॉन माइनस डी आई पी अपॉन डी टी। उड़ा दीजिए मैदान, खट 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 खट। एन एस म्यू नॉट, एन पी को क्या बोलोगे? एन पी अपॉन एल इंटू ए। सही है बच्चे? यस सर कोई छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। एम चल रहा है जी, म्यू नॉट एन पी एन एस अपॉन एल इंटू ए। एक बच्चा बोला यही बंद कर लो, मैं कर ले बंद। बोला आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी अपॉन एल एन एस अपॉन एल। और एक एल फालतू कैसे ले आए सर आप नीचे? तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो। ओके भैया, कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? यस सर और मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या करोगे बताओ? तो वॉल्यूम बना देंगे। वॉल्यूम बनाएंगे, उससे पहले स्मॉल एन बनाएंगे इनको। स्मॉल एन पी नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, स्मॉल एन एस इनटू एरिया इनटू लेंथ। पहले तो ए एल लिख दो, चाहो तो ए एल में छोड़ दो, और चाहो तो एक आगे बढ़ा दो, वॉल्यूम कह दो। एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी एन एस इनटू वॉल्यूम। तो ये भी बन गया। तो बच्चा बोला सर सेम ही लग रहा है मुझे, तो कैसे भाई?
कि देखो सेल्फ इंडक्टेंस में ये स्क्वायर है बस, तो मुझे सेल्फ का फॉर्मूला याद हो जाना, मैं म्यूचुअल को खट से कर लूंगा। मैं कैसे कर लेगा भाई? तो सर कुछ नहीं करना, एनपी को एक को एनएस बना लो, बस एनपी स्क्वायर की जगह एनपी एनएस करना है। ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय गर्ल। ओके, समझ में आ गया नहीं आया? अबे यस सेल्फ सर। का याद हो जाएगा तो Yes, म्यूचुअल का sir. याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस स्क्वायर की जगह एक को एनपी सर बना ये लो। हुआ एक एन हो गया के लिए? सब कुछ पूछ रहे हैं कोई? हेलो? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? भैया किसी को डाउट है? रोज क्लास नहीं सर। अनुष्का है, अनुष्का, अर्चना, अरुण वर्मा, वेरी गुड अरुण, क्लास करते रहना। हिमांशु संत, वेरी गुड। ऑन होल्ड, हिमांशु संत यू आर ऑन होल्ड। हिमांशु होल्ड, कोई कॉल वॉल पे लगे पड़े हैं क्या? और वो कहाँ चले गए भाई साहब? ज्ञानदीप राणा जी, राणा जी कहाँ चले गए? सो गए। शोभा है, वेरी गुड। सागर भारती, रुद्र, रोहित, निशा, ये लोग हैं क्लास में, बाकी यार कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रहा बच्चे। आ रहा है समझ में? आप रिवीजन मार रहे हैं ना बैठे बैठे? यस सर। चलिए, आपकी अटेंडेंस मैंने ले ली। अब सुनिएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हेलो, यस सर। आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. चलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन ए रोटेटिंग रॉड। हिमांशु संत अनहोल्ड हुए नहीं हुए कि होल्ड पे चल रहे हैं अभी तक? व्हाट इज दिस? हिमांशु नॉट डूइंग क्लास और नॉट? हेलो, हिमांशु क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चों? सर होल्ड पे दिखा रहा है। सर होल्ड होल्ड पर है। कॉल मिलाना इसको, रुद्र कॉल हाँ लगा सर, इसको, कॉल लगा, कॉल लगा एक बार, लगा रहा हूँ सर। एक मिनट कॉल लगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक इतने बाकी बचे, इतने में इसको ना जो रिवाइज मार। देखो इसको, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सॉलिड। सेल्फ इंडक्टेंस को ढंग से ना मतलब प्रैक्टिस में ले लो। मैं टेस्ट ले लूं कल इसका, या शाम में डाल दूं टेस्ट? Yes, sir. डाल देना. जी सर डाल दीजिएगा। बोलो कितने बजे दोगे? उस जो अभी तक पढ़ाया ना आज में इसमें, इस चैप्टर में अभी तक, उसी में से आपको पता है कि 4 डेरिवेशन ही है मेन। अभी तो सेल्फ इंडक्टेंस और ये वो इनमें से ही है, और थोड़ा बहुत फैराडे पे दे दूंगा, थोड़ा बहुत डायग्राम पे दे दूंगा। तो बताओ आप कितने बजे तक कर लेंगे इसको? सर शाम को डाल दीजिएगा। शाम Sir, को डाल 7-8 देंगे। बजे के something. हाँ, मैं हाथ से लिख के व्हाट्सएप पर डालूंगा, ठीक है? उसे छोड़ो, एमएसटी को सुन रहे हो मेरी बात को? जी यस सर। सर। ठीक है, या जैसे भी है मैं दे दूंगा उसके आंसर्स आपको। बस एबीसीडी में एमसीक्यू टाइप रहेगा, न्यूमेरिकल एमसीक्यू टाइप रहेंगे, डेरिवेशन आपको लिख के देना है, ठीक है?
ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ तो न्यूमेरिकल का आंसर देना है, जो भी है मैं आपको दे दूंगा जैसे भी है, फिलहाल हाथ से हैंड रिटन दे दूंगा आपको। तो ये समझ लो कि आपको शाम को 7 बजे करीब देना है। ओके हाँ वो बोलो कह रहा बेटा। है उसका नेट सर, हैं? नेट दिक्कत कर रहा है सर उसका। अच्छा चलिए ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडिविजुअल है रोटेटिंग रॉड। क्या ले लूं बेटा? इंडिविजुअल है कौन सी रॉड? रोटेटिंग रॉड। देखो मैंने दोबारा अब दोबारा कराया, अब मत कहिएगा सर हमें नहीं आया समझ में, है ना बेटा? 2 बार किसी स्कूल में नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, जो जो कहोगे वो कराता चला जाऊंगा। रिवीजन है, फायदा यही है, फायदा उठाओ ना। अब ये चैप्टर रिवीजन करवा रहे हो तो इसको बिल्कुल ऐसा कर लो 7 के 7 या 8 नंबर निकलने चाहिए पूरे पूरे यूनिट के। ईएम इंडक्शन और एसी, ईएमआई और एसी के 8 नंबर पूरे निकलना चाहिए। अब नंबर नहीं निकला तो मतलब बेवकूफी हो गई फिर तो। इंडिविजुअल रोटेटिंग रॉड, एक रॉड है एल लेंथ की रॉड है, ये रोटेट कर रही है एक अबाउट इट्स वन एंड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है रॉड। सर वीडियो बहुत लैग कर रही है। नेट दिक्कत सर कर आज रहा है बहुत क्या? नेट, सर आपका नेट है बहुत बेटा? देर से दिक्कत कर रहा है सर, मैं कहता रहा हूँ। बेटा स्कूल का नेट चलवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये स्कूल का नेट चले तो कुछ बात बने। सुन रहे हो? सर चल सर बहुत दिक्कत कर रही है सर, बार बार कट यस जाती है सर। बीच मैं रिकॉर्डिंग हटाऊं? शायद रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं कर रहा। में। नहीं नहीं सर, उसकी वजह से नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा रहने होगा। दीजिए। ओके। इंड्यूस्ड एमएफओन है रोटेटिंग रॉड, आवाज आ रही है? सर आवाज भी बहुत यस कट रही है सर। सर बार बार। चलो अब तो आखिरी टॉपिक है, झेलो हैं, हाँ हाँ फिर बात यस करते सर। हैं। फिर स्कूल में स्कूल वाले वाईफाई से चलाएंगे, ऐसा रूम पकड़ूंगा जहाँ वाईफाई टावर जबरदस्त आए लैब की बजाय कल से, ठीक है? ओके सर। यस हाँ सर। जहाँ वाईफाई का लग रहा हो वो कहेंगे भैया इसी से लेंगे, अपने अपने मोबाइल से नहीं लेंगे, डाटा से। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है इस चीज का समाधान। तो मैं स्टैंड को पास में ले आया। इंडियन रोटेटिंग रॉड, ठीक है? आपको डेरिवेशन तो सब करा रखा है, बस मुझे ना फ्रॉम फैराडे लॉ इज इक्वल्स टू इंड्यूस में पूछा है, इंड्यूस में पूछा है तो मैं एल से क्या मतलब मुझे डी फाई बाई डी टी, बताओ डी सही है टी। भाई? टॉपिक देख लो ना, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है तो जो पूछा वहीं से शुरुआत करो, पक्का है? यस यस सर। ओके। अब मुझे बताओ तुम काट गए, कुछ गलती है इसमें? एन लगेगा नहीं लगेगा? सर सर नहीं रोक लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। कॉइल ही नहीं है तो काहे लगा रहे हो यारो? ओके सर। सर चलो सर आगे बढ़ो। डी अपॉन डी टी, फाई की जगह क्या लोगे? अब बी ए लूंगा भैया मैं तो। ओके सर। और क्या बी की वैल्यू डालोगे? मैं कहाँ से, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप थोड़ा ही है भाई। कोई सॉलिनॉइड होती वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही होती तो वैल्यू डालता, इसलिए बी बाहर निकलेगा, डी ए बाई डी टी। सर एक तरीका और है सर, मैं बोलो सर, तो सर फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो आप पहले ना डेरिवेशनों से पहले सबके फॉर्मूला याद कर लेना तो आपसे गलती नहीं होगी। अब ये डेरिवेशन ने तुझे साफ साफ समझा दिया कि बी की वैल्यू नहीं डालनी, मेरी बात समझ गए? अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू नहीं डालनी, और भैया फॉर्मूला याद ना है तो बच्चा तो बी की वैल्यू डाल देगा म्यू नॉट एन आई, अगर तोते की तरह से रट के आया हुआ है तो। समझ गए नहीं? यस सर। हाँ तो इसलिए फॉर्मूले फॉर्मूले याद रहेंगे तो सेफ मोड में रहोगे, क्योंकि एग्जाम में एक चैप्टर थोड़ा ही है, सारे हैं। बोला सर ये तो समझ में आ गया, बी तो तुम्हारा सेट हो गया जी, इसको देखो क्या करोगे? भाई एरिया पे अटक गया मैं तो इक्वेशन बना दो यार। बोला कैसे? बोला डायग्राम पे चलो, कह दो जी रॉड कभी यहाँ थी, रॉड जो थी वो ए पे थी, हाँ थी जी ए पे। क्या काम है आपका? काम क्या है बाबू? मार्कशीट बोलो। 2 मिनट इधर बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ इधर स्टूल पे। ए, आप भी बढ़ जाइए। ए से ए डैश तक पहुंच गई, ओ ए से ओ ए डैश पर रॉड घूम के पहुंच गई,
कितना घूम गई एस, कितना एंगल घूम गई थीटा, रॉड की लंबाई कितनी थी एल। तो सर एक बात बताओ जी, एरिया कितना कवर करा? मैं बोला एरिया कवर किया, एरिया ऑफ ओ ए डैश इज इक्वल और व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, टाइम इज वेरी स्मॉल, कम टाइम में पहुंच गया तो कितना एरिया कवर करा? एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू ए का मतलब है एरिया, ओ ए ओ डैश का, ए पे अटके हुए ना, 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब ओ ए और हाइट का मतलब ए डैश। ओके सर, तो 1/2 ओ ए मीन्स एल, इट मीन्स एस। ओके, इसकी वैल्यू को उठा के रख दो फर्स्ट में, 14 फर्स्ट, तो E इज इक्वल टू माइनस बी डी अपॉन डी टी 1/2 L इंटू एस। ओके सर, क्या करेंगे? यही सर, यही करके दिखाओ जी। E इज इक्वल टू माइनस बी और इंटू 1/2 बाहर ले लो, 1/2 भी आ गया, बी भी आ गया, एल भी बाहर ले लो और बोल दो ds बाई डी टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे सही है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, 5 मिनट ओवर हो रहा है, ज्यादा ओवर हो गया बच्चे, अगली क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसे अभी तक पूरा करता हूँ। ओके, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको और ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, और इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ। और फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या है, फॉर्मूला मेरा है इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो इज इक्वल टू माइनस बी 1/2 एल, यहाँ देख के पता चल रहा है, बाहर लेना, और एस है नहीं, एस को अंदर ही रहने दो, ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी होता है वेलोसिटी, तो माइनस बी हाफ एल इंटू वी। और अब अंधा भी बेवकूफ भी गंवार भी बता देगा कि हाफ मिल गया, हाँ जी मिल गया, बी मिल गया, हाँ जी मिल गया, एक एल मिल गया, और बी की जगह क्या आने वाला है? अबे तभी तो बनेगा एल ओमेगा, तभी तो एल स्क्वायर होने वाला है। यस, हो गया डेरिवेशन। लेकिन माइनस कैसे हटेगा? और तो माइनस ऐसे हटेगा, आपको कहना पड़ेगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी। क्यों कहेंगे सर ऐसा? अभी बता देते हैं, माइनस माइनस क्या, अरे प्लस, सो इक्वल टू दिस। अब देखिएगा, ये माइनस वेलोसिटी कौन सी है? हम रॉड को घुमा तो रहे एंटी क्लॉकवाइज, ओके डायग्राम दिख रहा है ना आपको? यस, हम बच्चे रॉड को घुमा तो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे ही घुमा रहे हैं, बट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई टू रोटेट the rod in opposite direction, so this velocity is not due to the velocity by our effort, हमारे effort से velocity नहीं है, हम जिधर घुमा रहे हैं वो velocity कंसीडर नहीं करनी, हमको opposite velocity कंसीडर करनी है due to the induced EMF, so we will take the minus sign। अगर हम किसी बॉडी को लेफ्ट में मूव करा रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको राइट में मूव कराएगा, तो हमेशा माइनस भी लेंगे, तो माइनस माइनस इज क्या प्लस, एंड योर आंसर इज हियर। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, बट इट्स एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी और मोस्टली एग्जाम में आया है एज ए डेरिवेशन, इसको भूलिएगा मत। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन ए रोटेटिंग रॉड। एक चीज और, यहाँ पे डेरिवेशन में कहीं नंबर ऑफ टर्न नहीं आया, तो अगर आपसे रॉड रोटेट करा ले तब भी वही, व्हील रोटेट करा ले बस रेडियस एल होना चाहिए तब भी वही, और व्हील में अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पोक्स दे रखे हैं, जैसे साइकिल का व्हील होता है ना, उसमें बहुत सारे लगे रहते हैं तान से, तो ऐसे दे रखा है तब भी उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इनकी बारे में कहीं चर्चा नहीं है, तो व्हील आ जाए, रॉड आ जाए, या एन रॉड आ जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? आप समझ लें इसको बोर्ड पे से, और मेरी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपके पास चली जाएगी। रुद्र इसको कन्वर्ट करके मतलब यूट्यूब पे डाल दोगे रुद्र? हाँ सर यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे बच्चे डालेगा, लिंक आपके पास शेयर हो जाएगी, उस पर कई बार वीडियो को देखते रहिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। ओके।
सही है बच्चों? Yes, sir. मैं भी क्लास ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 1 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है? Thank you, sir. ओके बेटा, और ज्यादा से ज्यादा Thank you, बच्चे sir. क्लास करो। ओके बाय।